इंजन गरजा, म्यूजिक तेज हुआ। बेस्ट फ्रेंड्स मैक्स, लिली, बेन और क्लोई रोड ट्रिप पर थे। आखिरकार वो स्कूल से आजाद थे। उनके सामने पूरी गर्मी पड़ी थी, संभावनाओं से भरी हुई। कार हंसी से भर गई। ये ट्रिप बहुत बढ़िया होने वाला था। I love the feeling of the open road. मैक्स ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसे खुली सड़क का एहसास बहुत पसंद था। लिली, जो एडवेंचर पसंद करती थी, वो मैप देख रही थी। वो हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहती थी। बेन, जो शांत स्वभाव का था, वो अपने म्यूजिक में खोया हुआ था। क्लोई, जो पार्टी की जान थी, वो पहले से ही सेल्फी ले रही थी। ये मैप थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट आई एम अप फॉर इट। वो हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ आ रहे थे। मीलों पीछे छूटते जा रहे थे। सूरज चमक रहा था। रेडियो पर उनके फेवरेट गाने बज रहे थे। वो जोर जोर से गा रहे थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। वो जवान थे, बेफिक्र थे और किसी भी चीज के लिए तैयार थे। ये उनकी आजादी की गर्मी थी। भला क्या गलत हो सकता था? कुछ घंटों बाद सूरज डूबने लगा। आसमान नारंगी रंग का हो गया। देर हो रही थी। शायद हमें कैंप करने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, लिली ने सुझाव दिया। उसकी उंगली मैप पर एक लाइन बना रही थी। नहीं, थोड़ा और चलते हैं। मैं सुबह तक क्रिस्टल लेक पहुंचना चाहता हूँ। वो गाड़ी चलाते रहे। सड़क और अंधेरी होती गई। पेड़ और पास आते गए। बेफिक्री का माहौल फीका पड़ने लगा। रेडियो पर बज रहा म्यूजिक कर्कश हुआ और बंद हो गया। उसकी जगह अब स्टैटिक की आवाज आ रही थी। क्या हम गलत रास्ते पर आ गए हैं? क्लोई ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान सड़क पर था। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। जीपीएस सिग्नल चला गया था। वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुके थे। तभी उन्होंने उसे देखा। एक पुराना जंग लगा हुआ साइन बोर्ड जो सायों में आधा छिपा हुआ था। डेड एंड। डेड एंड, लेकिन मैप। यहाँ तो एक सड़क होनी चाहिए। मैक्स ने ब्रेक मार दिए। कार जोर से रुक गई। बढ़िया, अब क्या? वो सब कार से बाहर निकले। अपने अकड़े हुए हाथ पैर सीधे किए। हवा भारी और शांत थी। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रही थी। कुछ गड़बड़ लग रही थी, बहुत ज्यादा। तभी उन्होंने उसे देखा। एक खंडहरनुमा कार अपनी साइड पड़ी हुई थी जो झाड़ियों में आधी छिपी हुई थी। वो जंग और मकड़ियों के जालों से ढकी हुई थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। उनकी रियर की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हेलो, क्या कोई है? लिली ने आवाज लगाई। उसकी आवाज कांप रही थी। जवाब में सिर्फ खामोशी ही थी। वो सावधानी से उस खंडहरनुमा कार के पास पहुंचे। हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच से एक धीमी गमगीन हवा चल रही थी। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। मैक्स ने टूटी हुई विंडशील्ड से कार के अंदर झांका। अंदर धूल और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। उसे पीछे की सीट पर एक बच्चे की फीकी कार सीट दिखाई दी। उसकी रियर की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। चलो यहाँ से, ये जगह मुझे डरावनी लग रही है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, क्लोई ने कुछ देखा। खंडहरनुमा कार के धूल भरे ट्रंक पर एक मैसेज लिखा हुआ था। डोंट लुक बैक। क्लोई की सांस अटक गई। उसने घबराहट भरी नजरों से दूसरों को देखा। कोई उन्हें देख रहा था। उन्हें वहां से निकलना था, जल्दी से। दिल तेज धड़क रहा था। वो सब वापस अपनी कार में आ गए। मैक्स ने कार रिवर्स की। उसने गैस पेडल पर अपना पैर पटक दिया, लेकिन कार हिली तक नहीं। उसने फिर कोशिश की और फिर इंजन ठीक से स्टार्ट ना होकर बंद हो गया। क्या हो रहा है? लिली चिल्लाई। उसकी आवाज दहशत से ऊंची हो गई थी। कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मुझे नहीं पता, मैक्स चिल्लाया, स्टीयरिंग व्हील पर अपनी मुट्ठियां पीटते हुए। उसने फिर से इग्निशन चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो फंस चुके थे। जैसे जैसे अंधेरा छाया, जंगल अजीबोगरीब आवाजों से भर गया। टहनियां टूटने की आवाजें, पत्तों के सरसराहट की आवाजें, दूर से पैरों की आहट गूंज रही थी। वो घिरे हुए थे। वो फंस चुके थे और बाहर कोई उन्हें देख रहा था। दहशत ने पूरे ग्रुप को अपनी चपेट में ले लिया। कार, जो कभी आजादी की निशानी थी, अब एक पिंजरे जैसी लग रही थी। बाहर का अंधेरा अंदर तक घुस रहा था, जो अनदेखी आंखों और फुसफुसाहट भरी धमकियों से भरा हुआ था। हम में से हर कोई अपने सबसे गहरे डर से जूझ रहा था, अपने अतीत के भूतों से प्रेतबाधित। मुझे एक कार एक्सीडेंट की याद सता रही थी जो मैंने किया था, जिसमें मैं तो बच गया था लेकिन दूसरा घायल हो गया था। मुझे एक विश्वासघात की याद सता रही थी जिसने किसी प्रियजन पर मेरे भरोसे को तोड़ दिया था। मैंने पाया कि मेरी खामोशी एक पिछली बदमाशी की घटना की गूंज से भरी हुई थी, जिसने मुझे गहरे बैठे असुरक्षाओं के साथ छोड़ दिया था। और मेरा सामना मेरे ऑनलाइन व्यक्तित्व के खोखलेपन से हुआ, एक ऐसा मुखौटा जो मेरे असली आत्म को छुपाता था और वास्तव में देखे जाने के डर से।
रोड ट्रिप एक आंतरिक यात्रा बन गई थी जिसने उन्हें अपने भीतर के अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसे जैसे रात होती गई, अलौकिक घटनाएं तेज होती गईं। फुसफुसाहट जंगल से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, हमारे नाम पुकार रही थी। परछाइयां हमारी दृष्टि के सामने नाच रही थी। एक लाल रंग का चांद निकला जिससे पेड़ों पर एक भयानक चमक पड़ रही थी। मैंने एक्सीडेंट के लिए अपने अपराध को कबूल कर लिया। मैंने अपनी भेद्यता और चोट को स्वीकार किया। मैंने अपनी आवाज पाई और अपने दर्द के बारे में बताया। और मैंने मुखौटा गिरा दिया और अपने असली आत्म को प्रकट किया। और जैसे ही उन्होंने अपने राक्षसों का सामना किया, कुछ बदल गया। दमनकारी माहौल थोड़ा हल्का हुआ। अजीबोगरीब घटनाएं कम होने लगी। उनका डर, जबकि अभी भी मौजूद था, आशा की एक किरण को रास्ता देने लगा। उन्होंने अपने भीतर के अंधेरे का सामना किया था और ऐसा करने में एक नई तरह की ताकत पाई थी। हम अब डर को खुद पर हावी नहीं होने वाले थे। हम वापस लड़ने वाले थे। नए दृढ़ संकल्प के साथ मैंने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ठीक से स्टार्ट हो गया। कार के भीतर एक सामूहिक जयकारा गूंज उठा। मैक्स ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने कार को गियर में डाला और उस खंडहरनुमा कार और भयानक डेड एंड साइन से दूर भाग गया। वे पूरी रात गाड़ी चलाते रहे, रुकने की हिम्मत नहीं हुई। जंगल हमेशा के लिए फैला हुआ लग रहा था, लेकिन आखिरकार क्षितिज पर सुबह की पहली किरणें दिखाई दी। जैसे ही सूरज उगा, हमने खुद को परिचित हाईवे पर वापस पाया। हम पर राहत की लहर दौड़ गई। हम उस बुरे सपने से बच निकले थे। क्या यह सब एक बुरा सपना था? तनाव और थकावट के कारण सामूहिक मतिभ्रम। वे नहीं जानते थे और उस पल के लिए उन्हें परवाह नहीं थी। वे जीवित थे, वे एक साथ थे और वे आजाद थे, या उन्हें ऐसा ही लगा। जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, पिछली रात की घटनाएं एक दूर की स्मृति जैसी लग रही थीं। सूरज चमक रहा था, संगीत बज रहा था और वे फिर से हंस रहे थे, लेकिन एक बेचैनी बाकी थी। क्लोई ने पीछे की सीट पर नजर डाली। हमारे बैग देखने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन कुछ अलग था। एक बैग थोड़ा अलग था और उस पर एक अकेला रक्तलाल पत्ता चिपका हुआ था। एक पत्ता जो निश्चित रूप से पहले वहां नहीं था। क्लोई कांप उठी, उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने दोस्तों को देखा, उनके चेहरे थकावट और राहत के मिश्रण से सने हुए थे। सड़क उनके सामने फैली हुई थी। डामर का एक फीता अज्ञात में गायब हो रहा था और कहीं जंगल की गहराई में कुछ अंधेरा और प्राचीन उन्हें दूर जाते हुए देख रहा था। अंत S4 मीडिया ग्रुप, friends in car looking uncertainly, friends in car rear view mirror, reflective faces in car mirror at a stock at a distribute _equally। क्या हम वाकई सुरक्षित थे, या यह तो बस एक बहुत लंबी, अधिक भयानक यात्रा की शुरुआत थी?